कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान। बीजेपी के लिए 2024 की राह करेगा आसान। बीजेपी के तगड़े खेल से विपक्ष होगा ढेर। क्या बिहार की सियासत में हो जाएगा बड़ा खेल? कर्पूरी ठाकुर, वो नाम जिसने अचानक देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। ऐसा भूचाल जिससे विपक्ष के माथे पर बल पड़ने लगे हैं। सियासत की नई कहानी गढ़ी जाने लगी है। कुछ ऐसा होने का अंदेशा जताया जाने लगा है जिसको लेकर अब तक केवल कयास लगाए जा रहे थे। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। बीजेपी की इस चाल से इंडिया गठबंधन की नैया डोलने लगी है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको। बीजेपी का पूरा सियासी चक्रव्यूह समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के सियासी इतिहास के सबसे बड़े चेहरों में से एक ऐसे नेता जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। एक ऐसा नेता जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा आज से 36 साल पहले कह दिया था। फिर भी वो बिहार की वर्तमान राजनीति में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। शायद इसलिए मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर इतना बड़ा दांव खेला है। आखिर पीएम मोदी का वो दांव क्या है और क्या इससे इंडिया गठबंधन की जड़ें हिलने लगी हैं? चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त जेडीयू और आरजेडी की सरकार है। इस सरकार के भविष्य को लेकर कई दिनों से कयासों का बाजार गर्म है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक इसी कयास को असलियत की धरातल पर उतारने वाला दांव बताया जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उस मास्टर स्ट्रोक के बारे में जान लेते हैं जो मोदी सरकार ने चला है। दरअसल बिहार में जो दल बीजेपी के विरोधी हैं, उन्हीं दलों के नेताओं के गुरु को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने सियासत की वो बिसात बिछाई जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। दोस्तों, बिहार की सियासत में कर्पूरी ठाकुर ऐसे किरदार हैं जिनकी विरासत पर जेडीयू और आरजेडी शुरू से दावा करती है। और शायद इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर चुके थे। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कर्पूरी ठाकुर की सियासत पर सभी दल अपना दावा जताने के लिए आतुर क्यों रहते हैं और इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल कर्पूरी ठाकुर की पहचान राज्य में पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता के तौर पर है। और सबसे खास बात है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आज भी बिहार का ईबीसी वर्ग खुद को मजबूती से कनेक्ट करता है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातिगत सर्वे में ईबीसी को राज्य की कुल आबादी का करीब 36% बताया गया है। इसका मतलब साफ है, मौजूदा दौर में बिहार में ईबीसी की जनसंख्या सबसे अधिक है और इसलिए सभी दल उन्हें अपने पक्ष में करना चाहते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ईबीएस यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस में 112 जातियां हैं, लिहाजा इनके वोट बैंक पर सबकी नजर है। जेडीयू और आरजेडी इस वोट बैंक को अपने पाले में गिनती है। लेकिन मोदी सरकार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान ने जेडीयू और आरजेडी दोनों की नींद उड़ा दी है। लेकिन असल खेला ये नहीं जो आप समझ रहे हैं। मोदी के इस दांव के बारे में आप जानेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त किया गया है जब बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर है और हर ओर से नीतीश की एनडीए में वापसी की बात चल रही है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, जिससे ये आशंका और बढ़ गई है। नीतीश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षितों तबके के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि इस ट्वीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का दिल जरूर धड़क रहा होगा। और अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जाने का फैसला करेंगे तो यकीन कीजिए इंडिया गठबंधन की एकता पर यह करारा प्रहार होगा और एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू गठबंधन का व्यापक असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे 2019 के आम चुनाव का दृश्य रहा था, जब एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए
लालू और कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया था। इसका प्रभाव बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।